अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चना बिरयानी की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मली हम जो चना चावल बनाते हैं उससे थोड़ा सा हट के इसका टेस्ट है, खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। कैसे बनाई जाती है आइए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगे ज़ीरा एक बड़ा खाने का चम्मच, उसके बाद आप लेंगे खुश्क धनिया एक बड़ा खाने का चम्मच, उसके बाद आप तकरीबन 10 से 15 आप काली मिर्चें लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है हल्दी, उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है लाल मिर्च पाउडर। तमाम मिक्सचर को आपने करना है ग्राइंड करने के बाद आपके पास बिरयानी मसाला जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने लेना है कुकिंग ऑयल, तकरीबन आपने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देने हैं प्याज। जब आपको लगे कि प्याज आपके हल्के से गुलाबी हो गए हैं तो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू। आलू ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आपने तकरीबन मेरे पास 2 अदद आलू थे मीडियम साइज के, और उनको मैंने कट कर लिया था। ना ही बहुत बड़ा साइज रखें और ना ही बहुत छोटा। जब प्याज आपको लगे कि गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो मजीद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बिरयानी मसाला जो हमने तैयार किया है। बिरयानी मसाला डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी बॉइल्ड चने, सफ़ेद चने। बॉइल्ड सफ़ेद चने की मिकदार मेरे पास थी 1 पाव। और चावलों की मिकदार मेरे पास है आधा किलो। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर डालोगे 100 ग्राम के करीब आलू बुखारा। जिस पानी के अंदर मैंने डिप किया था उस पानी समेत मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। पानी मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला था। उसके बाद हाफ कप के करीब मैंने इसके अंदर दही डाला है। दही डालने के बाद हम इसके अंदर सब्ज मिर्ची डालेंगे। सब्ज मिर्ची को दरमियान से आप कट कर ले। उसके बाद ये सब्ज धनिया और पुदीना है। सब्ज धनिया की 1 गट्ठी थी मेरे पास और पुदीने की भी। सब्ज धनिया और पुदीना शामिल करने के बाद आप इसके ऊपर एक लेयर लगाओगे टमाटर की। दो मीडियम साइज के टमाटर थे, टमाटरों को अपने इस तरीके से कट कर लेना है। अब मैं इसको कुछ टाइम के लिए इसको कवर कर दूंगी कि आलू जो है मजीद तैयार हो जाए और इसके अलावा जो दही और आलू बुखारे का पानी था वो भी खुश्क हो जाए। 10 मिनट मैंने इसको कवर रखा है। उसके बाद हम इसके अंदर बॉयल चावल शामिल कर देंगे। चावल आपने बिल्कुल उसी तरीके से बॉयल करनी है जैसे हम नॉर्मली चिकन बिरयानी वगैरह बनाने के लिए चावल को बॉयल करते हैं, बिल्कुल वही उसी तरीके से मैंने बॉयल किया। लेकिन चावलों के अंदर 1 कनी की कसर आप रख लेंगे ताकि दम के ऊपर ये अच्छे तरीके से हो जाए। 5 से 7 मिनट सिर्फ दम के ऊपर इसको दम लगाऊंगी इसके ऊपर। यहाँ पे आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। चावल मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे और चावलों की भाप वगैरह निकाल देंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। भाप चावलों को एक दफ़ा ज़रूर निकालें, इससे चावल जो है अगर भाप ना निकाली जाए तो चावल मज़ीद ओवर कुक हो जाते हैं। मज़ेदार आपकी चना बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नॉर्मली जो आप चना चावल बनाते हैं उससे इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।